हाय मेरे फ्रेंड्स। देखो, आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है और इस टाइम का एक उभरता हुआ टॉपिक है जिसमें एक बहुत ही बड़ी घटना का खुलासा करने जा रहे हैं हम। 2-3 दिन से, वैसे तो जब रिजल्ट आया था तभी से चल रहा था, लेकिन 2 दिन से ये बहुत हाईलाइट हो रहा है और हमें वाकई में इस घटना को, इस इवेंट को, इस इंफॉर्मेशन को बिल्कुल हाईलाइट करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए ही नहीं, इसी एग्ज़ाम के लिए नहीं, बल्कि ये जो हमारा आगे का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए भी एक इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन मान सकते हो इसको आप, ठीक है। देखो, एक ही सीरीज के 328 अभ्यर्थी सूची में शामिल। भूगोल व्याख्याता का परिणाम एक ही सूची सीरीज के 328 अभ्यर्थी सूची में। देखो, यहाँ पर एक ही सूची के 328, एक ही सीरीज के 328 कैंडिडेट इसमें शामिल हैं, ठीक है। हम एक बार आपको पढ़ के बता देते हैं। यहाँ पर थीम तैयार किया गया है, कहाँ है नौकरी, कहाँ है नौकरी, बिल्कुल सही। जनता जवाब पहुँच रही है, कहाँ है नौकरी। बेरोजगारों ने उठाए सवाल, कुल 1550 अभ्यर्थियों को किया गया विचारित सूची में शामिल। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से जनवरी में आयोजित स्कूल शिक्षा प्राध्यापक भर्ती परीक्षा के भूगोल विषय के परिणाम को लेकर बेरोजगार अभ्यर्थी सवाल उठा रहे हैं। आयोग की ओर से जारी विचारित सूची में 46 वाली सीरीज के 328 अभ्यर्थियों को शामिल किया गया। जो 46 वाली सीरीज थी उसके टोटल 328 कैंडिडेट शामिल हैं। ओनली एक सीरीज से 328 कैंडिडेट शामिल हैं। हम आगे पढ़ते हैं। जबकि अन्य सीरीज में दो से 113 अभ्यर्थी तक ही शामिल हैं। इस मामले में लोक सेवा आयोग प्रशासन का दावा है कि उनके पास कोई शिकायत नहीं आई। अभी तक उनके पास कोई शिकायत नहीं आई। शिकायत मिलती है तो जांच करवाई जाएगी। वहीं बेरोजगारों का कहना है कि आयोग प्रशासन को संबंधित सेंटर की वीडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर जांच करनी चाहिए, जिससे सच का सामना आ सके। इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर बेरोजगारी की ओर से मुहिम चलाई जा रही है। देखो, इससे पहले 2 बार हुआ था। आरएस भर्ती 2013 की एक ही सीरीज के अभ्यर्थियों का चयन होने की वजह से विवादों में आई थी। जांच में सामने आया कि एक ही परिवार के कई अभ्यर्थियों का चयन हो गया। बाद में तार नकल गिरोह से जुड़े हुए मिले थे। आयोग को परीक्षा ही रद्द करनी पड़ी थी। पुलिस भर्ती में भी एक सेंटर से 30 से अधिक अभ्यर्थियों के चयन के मामले में काफ़ी तुल पकड़ा था। जांच में वीक्षकों की मिली भगत से नकल का मामला सामने आया। इस साइड आपको ये देख सकते हो, ये बिल्कुल क्लियर दिख रही है। जो गफलत की जो सारी सीरीज थी, 40, 41, 42, 43 जो भी सीरीज थे सारी प्रथम श्रेणी व्याख्याता भूगोल विषय का नियमानुसार परीक्षा परिणाम जारी किया गया है। किसी तरह की शिकायत आती है तो मामले की जांच करवाई जाएगी। शुभम चौधरी, सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान, अजमेर। एक सीरीज के इतने विद्यार्थियों का अस्थायी चयन भी संदेह पैदा करता है। आयोग प्रशासन को खुद आगे चलकर इस पूरे मामले की सत्यता उजागर करनी चाहिए। उपेंद्र यादव, प्रदेश प्रवक्ता, राजस्थान बेरोजगारी एकीकृत महासंघ। देखो मेरे प्यारे सभी के सभी साथियों, मैं यहाँ पर एक स्पेशल मामला है ये ज्योग्राफी का, लेकिन मैं ज्योग्राफी के ही नहीं, बाकी जो अदर सब्जेक्ट्स थे उन सभी स्टूडेंट्स को संबोधित करते हुए कह रहा हूँ, उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि देखो, ये अकेला ज्योग्राफी का मामला नहीं है, ये ज्योग्राफी सब्जेक्ट का मामला है, लेकिन ये अकेला ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स का मामला नहीं है, ये आप सभी का मामला है। सपोज डैट ये इवेंट आपके साथ होती, पॉलिटिकल साइंस में होती, हिस्ट्री में होती, इको में होती या लिटरेचर में होती, क्या आप शांत बैठते? नहीं बैठते। 100% है, नहीं बैठते, क्योंकि दुख होता है जब हम बहुत मेहनत करते हैं। कोई वैकेंसी पहले ही 4 साल में कंप्लीट हो रही है, सभी को पता है। कॉलेज जो स्कूल लेक्चरर की वैकेंसी थी ये 4 साल में कंप्लीट हुई थी, जिसमें आपको बहुत सारी क्या करनी पड़ी थी, बहुत सारी स्ट्रगल करने पड़े थे। एग्ज़ाम को पास करने के लिए हर कोई स्ट्रगल करता है, लेकिन यहाँ पर आपको एग्ज़ाम करवाने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ा था। आप सभी को पता है, भूख हड़ताल पर बैठे थे, धरनों पर बैठे थे, 2 बार फॉर्म अप्लाई हुए थे इसमें, फिर रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ था, बहुत ही अलग तरीके से वो चला था। तो आपने एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम पास करने के लिए तो मेहनत की थी, ये तो आपको करनी पड़ेगी, लेकिन आपने यहाँ पर एग्ज़ाम करवाने के लिए भी मेहनत की थी।
और फिर ऐसी वैकेंसी में कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिल रहा है, ऐसी इवेंट में ऐसा नज़ारा देखने को मिल रहा है कि वहाँ पर एक ही सीरीज़ के 328 कैंडिडेट। देखो, मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा, इस बात का खुलासा नहीं कर रहा मैं, ना बता रहा मैं कि यहाँ पर धांधली हुई थी, यहाँ पर कुछ गलत हुआ था, यहाँ पर कुछ भ्रष्ट हुआ था, मैं ये नहीं कह रहा, 100% नहीं कह रहा मैं। लेकिन आप खुद सोच के देखो, क्या ये पॉसिबल है? एक ही सीरीज़ के 328 कैंडिडेट का सिलेक्ट होना, क्या ये बात पॉसिबल है? क्योंकि यहाँ पर डिक्लेयर किया गया कि जो बाकी सीरीज़ थी उसमें 200 से 113 के बीच में कैंडिडेट पास हुए हैं। बाकी की जो सीरीज़ थी उनमें 2 कैंडिडेटों से लेकर 113 कैंडिडेटों तक सेलेक्ट हुए हैं। लेकिन इस 46 वाली सीरीज़ से टोटल 328 कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहे हैं। यदि 113 मार्क्स वाली सीरीज़ की, अभी 113 कैंडिडेट वाली सीरीज़ की भी बात की जाए, उससे भी 3 गुना ज़्यादा है। 113 वाली सीरीज़ से भी 3 गुना ज़्यादा है। एवरेज निकाला जाए तो ये सीरीज़ कम से कम 10 सीरीज़ों को कवर कर रही है। यदि 10 सीरीज़ों को कवर कर रही है, यदि हर सीरीज़ से 30-30 कैंडिडेट पास होते तो ये 10 सीरीज़ों को कवर कर रही है। लेकिन 46 वाली सीरीज़ से यहाँ पर 328 कैंडिडेट पास हो रहे हैं। मैं आयोग से पूछना चाहूँगा, जो ये बोल रहे हैं कि अभी तक इसके रिलेटेड कोई भी सूचना नहीं मिली, हमें कोई भी जानकारी नहीं आई है हमारे पास, अभी तक किसी ने शिकायत नहीं की। भाई लोगों, मैं सबसे पहले उनसे एक बात बोलना चाहूँगा कि आप भी पढ़े लिखे हो, क्योंकि आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई करके वहाँ पर बैठे हैं। आपको भी पता है, आपने बहुत सारे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए हैं, आप बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हुए हो। क्या ये बात पॉसिबल लग रही है आपको कि एक सीरीज़ से 328 कैंडिडेट पास हो रहे हैं? आप अपनी खुद की सोचो, क्या ये बात आपको सच लग रही है? और उसके बाद आप बोल रहे हो कि अभी तक हमारे पास शिकायत नहीं आई, शिकायत आएगी तो हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। मतलब जब तक हम शिकायत नहीं करेंगे तब तक आप कोई मुद्दा नहीं उठाओगे, यही है आपका कहने का मतलब। हम डायरेक्टली कह सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, ये राजस्थान गवर्नमेंट है और ये इंडिया गवर्नमेंट है, दोनों गवर्नमेंट बहुत भ्रष्ट हो चुकी हैं, बहुत करप्ट हैं, लातों के भूत हैं। ये बातों से कभी नहीं मानने वाले, बातों से कभी नहीं मानने वाले, ये लातों के भूत है। जब तक लात नहीं टिकेगी तब तक नहीं चलेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट का हाल देख सकते हो, CGL की कोई टाइम टेबल नहीं डाल रहा था, कोई रिजल्ट नहीं डिक्लेयर कर रहा था, एग्ज़ाम का कोई शेड्यूल नहीं था। 2 दिन में लाइन पर ला दिया लोगों ने, मात्र 2 दिन का टाइम था। मोदी को भी याद दिला दिया, मोदी जी को भी याद दिला दिया कि मैं हूँ क्या चीज़। दुनिया को ट्रेंडिंग डिसलाइक में ला के दिखा दिया लोगों ने। किया कुछ नहीं था, एक छोटा सा काम बस। तो हमें खुद को करना होगा। यहाँ पर गवर्नमेंट कुछ नहीं करने वाली, क्योंकि ये बातों से नहीं मानने वाली है। इनकी सबकी आंख बंद है, इनको कुछ नहीं दिखता। हमें खुद को कुछ करना होगा, ठीक है। अब ये आप पर डिपेंड करता है। देखो, यहाँ पर मैं इन 328 सीटों की बात नहीं कर रहा, मैं सबसे मेन बात कर रहा हूँ। देखो, ये सही है गलत है, इसका पता चलेगा हमें रिजल्ट से। तो मैं आयोग से रिक्वेस्ट करता हूँ और आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार कोशिश करो। हम लोग कोशिश करेंगे आयोग से, और आयोग को भी कोशिश करनी चाहिए कि एक बार जो बेरोजगार स्टूडेंट्स हैं जिनकी डिमांड है कि वीडियो रिकॉर्डिंग, जो वीडियो रिकॉर्डिंग थी कमरों में, उनकी जांच करवाई जाए। तो इसमें दिक्कत कौन सी हो रही है? करवा देनी चाहिए जांच, वीडियो रिकॉर्डिंग करवा देनी चाहिए, जांच करवा देनी चाहिए वीडियो रिकॉर्डिंग की। उससे हमारा जो शक है वो कंप्लीट दूर हो जाएगा। पता नहीं, बाई चांस 1% मान के चलते हैं, पता नहीं करप्शन हो रहा हो, बाई चांस करप्शन हो रहा हो और बाद में ये और भी ज़्यादा बढ़ जाए, और यदि अब की बार कुछ नहीं हुआ तो फिर अगली बार जो आगे की वैकेंसियाँ उसमें इससे भी ज़्यादा धांधली चलेगी, ये बिल्कुल श्योर है। तो मैं जो हमारे बेरोजगार एकीकृत महासंघ के जो प्रवक्ता हैं मिस्टर उपेंद्र यादव जी, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हम बेरोजगारों की सुनो और इस मामले को आगे तक पहुंचाओ। रिजल्ट जो आएगा वो हम देखेंगे, पॉजिटिव आए नेगेटिव आए, सही आए गलत आए, 328 रियल में पास हुए हैं या फिर करप्शन से पास हुए हैं,
ये बाद में डिपेंड करेगा, लेकिन एक बार इसके ऊपर जांच तो करवाई जाए। यदि यहाँ पर आज जांच नहीं होती है तो इन सभी स्टूडेंट्स के स्कूल लेक्चरर के स्टूडेंट्स के ही नहीं, बाकी जितनी भी वैकेंसियाँ हैं, राजस्थान जितने भी एग्ज़ाम करवाते हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के मन में ये रहेगा कि यार स्कूल लेक्चरर की वैकेंसी में गफलत हो गई, राजस्थान पुलिस पटवारी ये तो है ही क्या। जब स्कूल लेक्चरर की वैकेंसी में गफलत हो गई, एक सीरीज़ के 328 कैंडिडेट पास हो गए, वहाँ पर किसी ने कुछ नहीं किया, तो राजस्थान पुलिस पटवार ये एग्ज़ाम लगते ही क्या है इसके आगे। तो प्लीज़ हर एक इंसान के मन में एक क्या होगा, शंका पैदा हो जाएगी, करप्शन की एक शंका पैदा हो जाएगी। तो मेरी बेरोजगारी एकीकृत महासंघ के जो प्रवक्ता हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं उपेंद्र यादव जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस मामले को आगे बढ़वाया जाए। इससे ज़्यादा रिक्वेस्ट है मेरी उन सभी स्टूडेंट्स से, उन सभी कैंडिडेट से, उन सभी फ्रेंड्स से जिन्होंने स्कूल लेक्चरर का एग्ज़ाम दिया था। ध्यान रखना, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये ज्योग्राफी का केस है, लेकिन ये ज्योग्राफी वाले कैंडिडेटों का केस नहीं है, क्योंकि वो भी आपके ही भाई हैं, हम सभी को एक दूसरों का सपोर्ट करके आगे बढ़ना है, ठीक है। ये मान के चलो कि ज्योग्राफी की जगह पॉलिटिकल साइंस होती, हिस्ट्री होती, इको होती, लिटरेचर होता, अदर सब्जेक्ट होता, तो हमारे ऊपर क्या होता, हम क्या करते। उसी तरीके से साथ दो यहाँ पर सभी के सभी मिलकर 100% इसकी जांच करवाएंगे। हम 100% जांच करवा के रहेंगे। रिजल्ट कुछ ही आए इससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन जांच होनी चाहिए। हमारी एक ही डिमांड है कि इसकी जांच होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जांच होनी चाहिए, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को वायरल करो अच्छी तरीके से, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, अपने सभी फ्रेंड्स को शामिल करो। जो आपकी राय हो मेरे को कमेंट देके बताओ, जो भी राय हो आपकी, ठीक है। तो थैंक्स देखने के लिए, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना।